Good morning, everyone. Today we are going to discuss chapter number 10, perimeter and area. Now, what is there in this chapter? Before starting or solving the question, we must know the meaning of perimeter and area. अब हम perimeter की बात करते हैं तो बेटा see this. Suppose this is a field and around this field there is a fence as you see in this image. बेटा ये एक फील्ड है और उसके चारों तरफ फेंस लगी हुई है। तो जब हमें फेंस लगानी होती है तो हम फील्ड के ऑल अराउंड लगाएंगे, मीन्स उसकी बाउंड्री पर लगाएंगे और उसी बाउंड्री को हम कहते हैं पेरीमीटर। सो बेटा हमेशा आपको जब भी कैलकुलेट करना होता है पेरीमीटर, वो क्लोज्ड शेप्स का होता है। जस्ट लाइक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गई आपकी शेप, स्क्वायर हो गई, और ये बहुत सारी शेप्स होती हैं। बट आपके बस में हम सेलेक्टेड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, 2D शेप्स, और उसी का पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। ओके बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं एरिया के बारे में कि एरिया क्या होता है। अभी आपने डिस्कस कर लिया हमारे साथ कि पेरीमीटर का मीनिंग क्या है। यू कैन ईजली टेल मी नाउ द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर। नाउ बेटा व्हाट इज एरिया? यू कैन सी इन दिस इमेज बेटा, जो भी हमने फेंसेस लगाई है वो बाउंड्री पे लगाई है। तो जब भी हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो इट मीन्स आपको बाउंड्री की लेंथ कैलकुलेट करनी है। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एरिया, तो जो भी बेटा ये ग्रासेस जहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ना, ग्रीन एरिया, ये आपका एरिया होता है। तो जब भी आपसे एरिया की बात की जाएगी देन इट मीन्स आपको पूरा वो पोर्शन जो भी, जस्ट लाइक मैंने बुक रखी है एक टेबल पर, तो वो बुक टेबल का कितना पोर्शन कवर कर रही है, वो पूरा एरिया आपको कैलकुलेट करना है। सो बाय सेइंग दिस यू आर able to identify, or you are able to differentiate between the both. Perimeter is the length of the boundary and the area is the space covered by any object. Okay, so while calculating area you have to calculate this entire portion inside the boundary.